स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का फर्स्ट से लेके फ्रॉम द फर्स्ट लेसन टू द एंड लेसन तक हम सभी चैप्टर्स को कराने वाले हैं। और आज की वीडियो हमारी 10th क्लास के लिए जो नया बैच बैठा है उसके लिए एक इंट्रो पार्ट ही समझ लीजिए कि आज हम फर्स्ट चैप्टर को इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर जो है वो डील करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं आपका जो चैप्टर फर्स्ट है। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर्स, रियल जैसा कि आपको वर्ड ही बता रहा है, यानी वो वाले नंबर जो रियल में है, सच में है, इमेजिनरी नहीं है, उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं जी? रियल नंबर। इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा जैसे नंबर लाइन होती है। क्या होती है? नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने देखा होगा, तो बीच वाली ये 0 है और इस साइड वाले पॉजिटिव, ठीक है, इस साइड वाले पॉजिटिव और इस साइड वाले जो होते हैं क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव। इस साइड वाले पॉजिटिव, इस साइड वाले नेगेटिव और ये बीच में 0। ये जो सारा सेट है, इस पूरे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। और यही सेट ऑफ इंटीजर्स आपका रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, तो जितने भी नंबर, फिर वो आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, जितने भी नंबर हैं दुनिया में वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। अब बात ये आती है कि अगर रियल नंबर है तो क्या कोई दूसरा नंबर भी है? बिल्कुल है। जो दूसरा नंबर है उस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब ये इमेजिन किए जाते हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। और ये नंबर कुछ इस प्रकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 1 प्लस इयोटा रूट 3 करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर होते हैं। लेकिन आप जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें इस नंबरों से डील करने वाले नहीं है। यू आर डीलिंग विद ओनली दिस काइंड ऑफ नंबर, दैट इज रियल नंबर्स। कौन कौन से नंबर? रियल नंबर। अब हम देखेंगे रियल नंबर के आगे और कौन कौन से नंबर जो है वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले जो टाइप्स आती है वो आती है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर आप लोगों को समझा दिए। ये पूरा जो सेट है, ये पूरा जो सेट है ये क्या है? इंटीजर्स का सेट है। पूरी नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन, ठीक है। इस सेट ये वाला सेट इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 के उस साइड वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। इस साइड वाले पॉजिटिव, इस साइड वाले नेगेटिव। तो ज्यादातर आपके जो डिवीजन लेमा इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बात करेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स, इस बात को, ये वर्ड आप आदत डाल दीजिए इस वर्ड की, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इस साइड वाले जो नंबर रहेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे और इस साइड वाले जो नंबर्स रहेंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। और ये जो पूरा सेट होता है, क्या होता है? पूरा सेट। इसको हम किससे जानते हैं? इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये पूरे का पूरा सेट क्या है? इंटीजर्स। और इसी से रिलेटेड आप फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आइए इसको हटा देते हैं। सो टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर जो है, मैं टाइप्स ऑफ जो आपके नंबर्स आते हैं उस पर जल्दी से बात करेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 so on, ठीक है। ये कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। तो होल नंबर जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 so on। ये सारे के सारे जो नंबर रहेंगे, नंबर्स को हम बोलेंगे होल नंबर्स। तीसरी बात करते हैं तो आप इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर देखते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होकर, क्या होते हैं? डिवाइड। 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं
ऑड नंबर। कौन से नंबर? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 1 3 5 7 9 11 दो दो जोड़ते जाएंगे। ये 2 से शुरू होगा 2 2 प्लस करते जाएंगे, ये 1 से शुरू होगा तो 2 2 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइम नंबर। किसके ऊपर? प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं वो नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो लेकिन 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 भी खुद से उड़ता है लेकिन 1 के फैक्टर्स 2 नहीं होते, इसलिए इसकी सही डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। ठीक है, इसीलिए 1 आपका प्राइम नंबर में नहीं आता। अगर आप ये बोलोगे कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं तो फिर 1 इंक्लूडेड होगा, तो इसकी जो सही डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इट हैज 2 फैक्टर्स। इट हैज 2 फैक्टर्स। क्या है इसके? 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसीलिए आपका 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता। सबसे पहले आता है 2, फिर आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं लेकिन 1 नहीं आता। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, तो फिर एक वर्ड और ऐड कर दीजिएगा 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रो पार्ट थी टाइप्स के ऊपर। टाइप्स और बहुत सारी हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले किसी वीडियो में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक रियल नंबर है और एक्सरसाइज के ऊपर जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड है उसको करना है। आइए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड की बात करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स ये साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, साइंटिस्ट बोल सकते हो, मैथमेटिशियन जो भी थे उनका नाम है। ठीक है, डिवीजन ये आपको पता है डिवाइड होती है, और लेमा मतलब स्टेप्स। लेमा मतलब स्टेप्स। तो यूक्लिड्स ने जो मेथड्स दिए थे डिवीजन करने के लिए, उन्हीं के नाम पे इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड जो है वो बोला जाता है। इसमें किस प्रकार से करने वाले हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन कहती है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए योर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। ठीक है, इसको समझो। ये एक आपकी डेफिनेशन है, किसके लिए लग रही है? फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर। मैंने नंबर लाइन पहले ही बता दी थी आपको, ये 0 है, इस साइड वाले पॉजिटिव, तो यही लेने हैं आपने पॉजिटिव वाले, 0 भी नहीं पॉजिटिव वाले। कौन से लेने हैं? पॉजिटिव नंबर। तो 0 भी रियल नंबर में आता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन आपका r जो है वो कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका b से छोटा हो सकता है। आइए इसको और अच्छे से समझें। तो हमने पढ़ा होगा जो डिविडेंड होता है, क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा है हमने। ठीक है, तो यही है वास्तव में, ये कुछ अलग चीज नहीं है। ये भी कह रहा है जो डिविडेंड आता है वो डिवीजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को जोड़ के आता है। आइए इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, इसको और समझते हैं। तो मैं इसको हटाता हूं यहां से। ठीक है, आइए देखिए, मान लो मैंने 81 को 2 से डिवाइड करा। किससे डिवाइड करा? 2 से। मुझे पता है 2 4 जा 8, 42 जा 80 हो गया, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिवीजर। क्या बोलेंगे? डिवीजर। ये क्या होता है? ये होगा सॉरी, ये होगा डिविडेंड। क्या होगा? डिविडेंड। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कोशेंट। क्या हो जाएगा? कोशेंट। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा?
रिमाइंडर। आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं मैं, ताकि डिवीजन लेमा मेथड करने से पहले आपको अच्छे से समझ आ जाए कि वास्तव में यहाँ होगा क्या और किस प्रकार से करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी बेस पे है, तो इसको अभी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन क्वेश्चन वाज वेरी इजी टू डू, नथिंग एल्स। आइए देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका रिमाइंडर आएगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आया 1। तो अब देखो इस मेथड के हिसाब से देखेंगे, डिविडेंड ये वाला जो है 81 वास्तव में किसके बराबर है, 2 की मल्टीप्लाई 40 से, 2 की मल्टीप्लाई 40 से, और उसमें 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 81। 42 से 80 प्लस 1 तो 81 हो गया। मतलब यही रूल, यही कह रहा है कि जो बीच वाला डिविडेंड है वो डिवीजर की कोशेंट से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को जोड़ के आता है, वास्तव में यही रूल है। नाउ जो आपका रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर, ये जो आपका जो रिमाइंडर है ये हमेशा कम से कम 0 हो सकता है, क्योंकि अगर ये उड़ता, मान लो 80 होता है यहाँ, तो 42 से 80 फिर तो उड़ गया, फिर रिमाइंडर क्या आता 0, 0 से नीचे तो नहीं जा सकता रिमाइंडर। हमने छोटी छोटी क्लासेस में जब भी उड़ाया था, जैसे मैम हमको बिल्कुल सिंपल देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, हम क्या लिखते थे 2 1 2 रिमाइंडर 0, इससे नीचे तो रिमाइंडर जा ही नहीं सकता। इसलिए रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा किससे बड़ा हो सकता है, 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। जो भी आपका डिवीजर रहेगा, जो भी आपका डिवीजर रहेगा उससे बड़ा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दो चीजें आपने याद रखनी है कि जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो 0, कम से कम 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या होगा, जो भी आप जिसका भी आप टेबल पढ़ रहे हो उससे छोटा ही आएगा, उससे छोटा आएगा। पहली बात, जो रिमाइंडर होगा वो कम से कम 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा की बात करो तो जो जिसका आप टेबल पढ़ रहे हो उससे छोटा आएगा, जिससे आप टेबल पढ़ रहे हो उससे छोटा आएगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो, किसी की भी वैल्यू ले लो, लेकिन आपका जहां जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 होगा, कम से कम उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जिसका आप टेबल पढ़ रहे हो डिवीजर उससे छोटा आएगा। आइए, ठीक है, आइए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझते हैं, एक और डिवीजन लेते हैं हम। मान लो मैंने ले लिया 85, क्या ले लिया 85, ठीक है। अब मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है, तो क्या मेरा रिमाइंडर 10 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 5 1 5, 8 में से 5 क्या 3, इसको कैरी कर लेंगे 5, ठीक है। अब 7 5 35, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, कितना आया 0। तो हमेशा आपने याद रखना है रिमाइंडर कम से कम 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा बात करो 5 कभी नहीं होगा, यहाँ 5 कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 5 आया तो 5 उड़ा देगा, 5 1 5, इसलिए हमेशा इससे छोटा आएगा, इससे क्या आएगा छोटा आएगा, तो ही हम उसको छोड़ेंगे, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है कि b से छोटा आएगा। b वास्तव में वहां a = bq + r, ये क्या बताता है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, सॉरी ये डिवीजर है, b इज डिवीजर, और जो q है ये कोशेंट है, क्या है कोशेंट, और r की बात करो तो ये एक रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आइए अब हम इंग्लिश डिवीजन लेमा मेथड करते हैं कि उनके मेथड से किस तरीके से हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको। Here we are presenting some questions. Question number 1. Find HCF of 135 and 225 by division lemma method. Euclid's division lemma method. Division lemma method. Euclid's division lemma method. तो आइए करेंगे कैसे हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखना है, देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है 135, तो कौन सा बड़ा है 225 इज ग्रेटर देन 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। सो आप डिवीजन लेवल मेथड इसी को अप्लाई करोगे, तो 225 को अंदर रखना है और 135 के साथ डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड। अब अगर 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो 270 नहीं ले सकते, तो क्या आएगा 135। अब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, 12 में से 3 गया 9 बच गया 90, कितना बच गया 90, ठीक है।
सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू गेट, इसमें पूरा लिख लेना डिवीजन लेमा टू गेट। क्या लेने के लिए? हमको पता है 225 इज इक्वल टू, यहाँ वर्ड ऐड कर लेना सिंस 225 इज इक्वल टू 135 को किससे मल्टीप्लाई करा? 1 से मल्टीप्लाई करा, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, डिवीजन लेमा तब तक नहीं रुकेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। आप क्या करेंगे? वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, किसको अप्लाई कर देंगे? इसको और इसको अप्लाई करेंगे, इसको नहीं, इसको तो कर चुके हैं ना, 135 एंड 90, 135 एंड 90 तो करेंगे 135 इज इक्वल टू, अब आपने करना क्या होता है वास्तव में, जो बड़ा है उसको अंदर रखना है और 90 के साथ डिवाइड, 90 1 सा 90, 90 2 सा 180, तो 90 के साथ ही करेंगे तो आपको मिलेगा 45, कितना मिलेगा? 45। तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करा और 45 जोड़ने पे हो जाएगा। लेकिन अभी भी सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, डिवीजन लेमा किसको अप्लाई करेंगे? 90 और 45 को, 90 एंड 45 टू गेट, क्या लेने के लिए? देखो 90 इज इक्वल टू, अब 90 को अंदर रखना है, 90 को अंदर रखना है 45 से डिवाइड, तो 45 टू सा 90, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़े। ओके चलो, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 डिवीजन लेमा स्टॉप्स, डिवीजन लेमा स्टॉप्स, डिवीजन लेमा रुक जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर योर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। किसका टेबल बड़ा है? 45 का, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। दैट इज द आंसर, ठीक है। आई होप सो डे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है कोई दिक्कत नहीं, इसका अगला पार्ट करेंगे, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हटाते हैं क्वेश्चन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Second part is 196 and 38220, इसको करना है। आइए करेंगे। सिंस 38220 ये बड़ा है ना, तो इसको अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 196 वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू गेट, डिवीजन लेमा टू गेट। हमेशा याद रखिएगा जो बड़ा होगा उसको डिविडेंड बनाना है, यानी अंदर रखना है, ठीक है। और 196 की क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको करोगे 195 के साथ मल्टीप्लाई तो आपको सेम ही नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेम नंबर 196 के साथ, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सो 138,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 देयरफॉर डिवीजन लेमा स्टॉप्स, डिवीजन लेमा स्टॉप्स। जो डिवीजन लेमा है ये क्या हो जाती है? रुक जाती है। और आपने टेबल किसका पढ़ा था? 196 का। सो देयरफॉर योर एचसीएफ इज 196। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था जो खत्म हो गया। बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, ठीक है।
सो आइए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अब चलिए हटाते हैं प्रश्न को और आगे बढ़ते हैं। My third part, here it is 867 and 225 255 ठीक है। चलो आइए कैसे करेंगे। सिंस कौन सा बड़ा है, 867 बड़ा है, इज ग्रेटर देन 255, वी विल अप्लाई डिवीजन लेमा, to 865 and 225 to get। अगेन ये थोड़ी सी इंग्लिश है, इसको याद कर लेना, ये बार बार लिखनी पड़ेगी, है ना, इसको लर्न कर लेना, बाकी करना कुछ नहीं है। 867 को अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 255 के साथ, 255 के साथ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 11 5 5 1 0, 3 से करने पे 15 1 16 765। तो 3 से करेंगे, किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि अगर इसमें और जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 3 से करेंगे, किससे करेंगे, 3 से। 5 3 15 1 कैरी, 5 3 15 16 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7। तो माइनस करेंगे, 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा, कितना बच गया, 102। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, सिंस r is not equal to 0, therefore division lemma we will apply, r is not equal to 0, ठीक है, we apply, ओके वेट, इसको चेंज करते हैं, r is not equal to 0, division lemma continue, division lemma continuous मतलब चलता रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो सिंस कौन बड़ा है, अच्छा पूरा नहीं लिखा हमने, इसको पूरा लिख लेते हैं, वेट, यहाँ पूरा नहीं लिखा। तो क्या कैसे मिला हमको, 867 इज इक्वल टू, हमने क्या करा, 255 को 3 से मल्टीप्लाई करा और 102 करके। नाउ सिंस 102 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कह सकते हो, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर we apply division lemma to, किसको अप्लाई करेंगे, 255 और 102 को, 255 एंड 102। 255 जो है वो क्या है, बड़ा है 102 के, ठीक है। सो देयरफॉर 255 किसके बराबर हो जाएगा, आपने 255 को डिवाइड करना है 102 के साथ, 102 के साथ। ये सिंपल दिख रहा है, 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 0 2 1 2, तो करेंगे 15 में से 4 चला गया, 5 में से 4 गया 1, 51, कितना बचा, 51। तो 102 को 2 से मल्टीप्लाई करा और 51 रिमाइंडर जोड़ दिया, तो आपको पास 255 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, सिंस r is not equal to 0, therefore division lemma continue, division lemma continue, division lemma continue, ठीक है। अब बड़ा कौन है, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, ठीक है, आपने इसी को देखना है, ठीक है। जहां तक टेबल पढ़ रहे हो उसको नहीं, डिवीजर और रिमाइंडर, डिवीजर और रिमाइंडर के बीच ही बातचीत है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 102 इज ग्रेटर देन 51, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, ओके। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े, चलो हटा देते हैं, चलो वही अप्लाई डिवीजन लेमा, तो क्या मिलेगा, 102 इज इक्वल टू 51 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 102 आ जाता है, 2 1 2 37, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। नाउ सिंस r इज इक्वल टू 0, डिवीजन लेमा स्टॉप, डिवीजन लेमा
स्टॉप्स, डिवीजन लेमा क्या होता है, रुक जाता है। किसका टेबल पड़ा, 51 का। सो देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज 51। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सभी क्वेश्चंस को करेंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।